चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान बुलेटिन और अगली खबर राजधानी जयपुर से है। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम में बीवीजी कंपनी के भुगतान का विवाद कल शाम को सुलझ गया। तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए कंपनी के खाते में आ गए और कंपनी ने जुलाई और अगस्त का वेतन कर्मचारियों के खाते में भेज दिया। हालांकि संयुक्त वाल्मीकि एवं श्रमिक संघ ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। हेरिटेज निगम मुख्यालय में हुई बैठक में श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने कहा कि 3 दिन में अगर 11 सूत्री मांगों पर निगम और कंपनी के अधिकारियों ने फैसला नहीं लिया तो शहर भर में सफाई का काम पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा। इधर राजधानी जयपुर के ज्यादातर घरों में कचरा नहीं उठ रहा है। हड़ताल के तीसरे दिन भी यही हाल रहा। शहर की सड़कों पर कचरे के ढेर लगे रहे। बीवीजी कंपनी के प्रोजेक्ट हेड उम्मेद सिंह ने कहा कि हेरिटेज निगम की ओर से मई और जून का पैसा दे दिया गया है। शाम तक सभी कर्मचारियों को भी भुगतान कर दिया है। उन्होंने अपील की कि सभी कर्मचारी काम पर लौटे। जो दिक्कतें हैं उनको जल्द दूर कर दिया जाएगा। और इस खबर पर और अपडेटेड और तफसील से चर्चा कर लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अश्विनी, ये जो गतिरोध बना हुआ था वेतन भुगतान को लेकर, अब बताया जा रहा है कि सुलझ गया है, कई बातों पर सहमति बन गई है, लेकिन अब भी कुछ कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जो काम पर नहीं लौट रहे हैं। क्या अपडेटेड जानकारी आपके पास? जी नकुल जी, जिस तरीके से पिछले 3 दिन से लगातार हड़ताल जारी है, वो आज चौथे दिन भी हड़ताल जारी है। हालांकि हेरिटेज नगर निगम की ओर से जो बिलों का भुगतान जो लंबित चल रहा था वो कल दोपहर बाद कर दिया था। उसके बाद बीवीजी कंपनी ने भी जो अपने ऊपरों पर कर्मचारी है उनको करीब 1500 कर्मचारी उन सभी को खाते में पैसे वेतन ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन जो कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन है, उस पर और भी कई मांगे हैं, जैसे इनको पीएफ, ईएसआई, इन सब की तमाम मांगे, वो 11 सूत्री मांग उन्होंने हेरिटेज नगर निगम को सौंपी थी। तो उनका ये कहना है कि अभी तक उनमें से किसी भी मांग पर अभी तक कोई आश्वासन ना तो कंपनी की ओर से दिया गया है, ना हेरिटेज नगर निगम की ओर से दिया गया है। ऐसे में जब तक इसमें आश्वासन नहीं मिलता जो 11 सूत्री मांग पत्र था, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और सफाई कर्मियों ने इसके लिए उन्होंने 3 दिन का समय दिया था कि अगर 3 दिन में ये मांगे पूरी नहीं करते तो सफाई कर्मचारी, जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी करीब 8000 पूरे शहर में, वो भी हड़ताल पर चले जाएंगे। अश्विनी, जयपुर शहर का क्या हाल बना हुआ है? अगर इस तरह से सफाई कर्मी हड़ताल पर रहे, पिछले दिनों हड़ताल पर भी रहे, क्या कुछ मौजूदा स्थिति बनी हुई है शहर की? जी नकुल जी, जिस तरीके के हालात हैं वो किसी से बताने की जरूरत नहीं है। आप भी जब ऑफिस की तरफ आए होंगे, बहुत स्थिति खराब है। जो पूरा शहर सड़कों पे किनारे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। आप ये भी आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, करीब 1500 टन कचरा रोज उठता है। वो पिछले 3 दिनों से 200 या 250 टन नगर निगम अपने संसाधनों से उठा पा रहा है। तो 1200 से 1300 टन कचरा प्रतिदिन जो घरों में है, बरसात का मौसम है तो लोग घरों में न रख के उसे बाहर फेंकना शुरू कर दिया। तो करीब इस तरीके से करीब 4500 से 5000 टन कचरा सड़कों पर पसरा हुआ है। तो स्थिति बहुत खराब है। सफाई व्यवस्था बुरी तरह से फेल हो चुकी है। बीवीजी कंपनी ढंग से काम नहीं कर पा रही। उनके अपने दिक्कत है। उनका कहना है कि निगम पैसे नहीं देता, इस वजह से हम काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे। लेकिन इन सब के बीच में, निगम और बीवीजी कंपनी के विवाद के बीच में, परेशानी शहर की जनता को उठानी पड़ रही है। अश्विनी, आजकल सड़कों पर, गलियों के अंदर, घरों के बाहर डस्टबिन गायब से हो गए हैं। क्या इस बारे में महापौर से या किसी अधिकारियों से बात होती है तो पता चलता है? क्या ये डस्टबिन आखिर गए तो गए कहाँ हैं? सारी पूरे शहर भर में डस्टबिन नहीं दिखाई देते? जी बिल्कुल, ये 2017 में जो पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हुआ था, उस समय नगर निगम ने बड़ा सख्ती से पालना कराते हुए तमाम प्रतिष्ठानों के बाहर 2 तरीके के डब्बे रखवाए थे, डस्टबिन रखवाए थे। घरों के जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है उनमें भी यही व्यवस्था लागू की थी। लेकिन धीरे धीरे निगम की भी लापरवाही रही, लोगों ने भी थोड़ा सा इसको इग्नोर करते चले गए और आज स्थिति है कि वो कहीं भी आपको डस्टबिन नहीं दिखेंगे। नगर निगम की तरफ से भी इस तरीके के मामलों में कोई कार्रवाई करना बंद कर दिया। 2017 की बात करें तो उस समय सख्ती से कार्रवाई भी हो रही थी। नगर निगम एक अलग रंग में दिखाई देता था, कार्रवाई एक्शन होता था, व्यापारी लगातार विरोध भी करते थे, लेकिन उसके बाद में नहीं माना, निगम नहीं माना। लेकिन अब जो है नगर निगम पूरा इसका जो राजनीतिकरण हुआ है, मेयर इस बारे में कुछ ना तो हेरिटेज भी कुछ बोलना चाहते हैं, ना डायरेक्टर भी कुछ बोलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है, अपना वोट बैंक नहीं दे रहे, वो सबको जो राजनीतिक हालात को देखते हुए जो जैसा चल रहा है उसी तरह से चलाने दे रहे हैं सब।
तो अश्विनी, क्या मानकर चले कि सरकार और प्रशासन, नगर निगम ये तभी सुध लेगी जब कोई सर्वेक्षण होगा सफाई का, केंद्रीय टीम सर्वेक्षण के लिए आएगी, तब ज्यादा फोकस सफाई व्यवस्था पर दिया जाएगा? क्या यही वक्त होता है जब सफाई व्यवस्था दुरुस्त होती है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जब स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू होता है जनवरी से और फरवरी करीब 1 महीने तक रहता है, तो उस दौरान तो पूरा जो नगर निगम की सरकारी मशीनरी है वो एक बार दिखती है, फील्ड में काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऊपर भी नियमित रूप से आते हैं, गीला सूखा कचरा अलग करने के लिए वो कहते भी हैं। लेकिन जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण खत्म होता है, दिल्ली से जो टीम आती है वो वापस चली जाती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। करीब 11 महीने तक एक जैसी स्थिति रहती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। दूसरे शहर जैसे इंदौर की बात करें तो वो लगातार 4 बार से स्वच्छता की रैंकिंग में टॉप आ रहा है। तो वहां पर लोगों ने भी इसको समझा और नगर निगम में भी पूरे जो साल भर मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसकी वजह से वो नंबर बना है। ये नहीं कि 1 महीने उन्होंने तैयारी की इस वजह से नंबर बनाते हैं। तो ये अपने नगर निगम के जो अधिकारी उनको भी समझना होगा, जनप्रतिनिधियों को समझना होगा। उसके बाद ही जो जयपुर की स्वच्छता सुधरेगी और जो स्वच्छता रैंकिंग है उसमें भी सुधार आएगा। जी अश्विनी, एक आखिरी सवाल और पूछ रहा हूं आपसे कि ये तो जयपुर शहर का हाल आपने बताया, लेकिन सिविल लाइंस जैसे जो पॉश इलाके हैं जहां पर मंत्री नेता निवास करते हैं, वहां का क्या हाल है? वहां पर क्या अतिरिक्त स्टाफ लगाकर सफाई की जा रही है? जी, जो नगर निगम के पास संसाधन है करीब 162 ऊपर है दोनों नगर निगम के मिलाकर, तो वो वीवीआईपी इलाकों में ही वो कचरा उठाने का काम कर रहे हैं। जो पहले दिन हड़ताल हुई थी उस दिन हमने ये अपने दर्शकों को ये खबर बताई भी थी कि किस तरीके से वीवीआईपी इलाकों में जो ऊपर है वो जा रहे हैं और जनता के हिस्से में इंतजार ही आ रहा है। जनता केवल इंतजार कर रही है हड़ताल खत्म होने का। जब हड़ताल खत्म होगी उन्हीं के यहाँ पर ही वो ऊपर उसके बाद ही पहुंचेंगे। तो वीआईपी इलाकों में ऊपर नियमित रूप से जा रहे हैं, वो कंपनी के में जाकर निगम भेज रहा है उनको, बस इतना काम कर रहा है। जी, वीवीआईपी इलाकों में फोकस होकर वहां पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त है पहले की तरह। शुक्रिया अश्विनी, आपने अलग अलग पहलुओं पर जानकारी दी। सफाई व्यवस्था को लेकर जयपुर शहर सड़ रहा है, कहीं डस्टबिन्स नहीं है और व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं।